संगीता यादव जी। पूर्व राज्य मंत्री जौनपुर से। आज आप शिवपाल जी के साथ हैं, उनके काफिले के साथ हैं। अभी आपने नागा चौधरी के जिला कार्यालय का उद्घाटन भी करवाया, आप उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से आज की राजनीति है, मिशन 2022 चल रहा है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या आपके बारे में? जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोशिश है कि सभी सेकुलर पार्टियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब शिवपाल यादव श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनकी कोशिश यही है कि सभी सेकुलर पार्टियां एक होके एक मंच पे भाजपा सरकार को हटाने के लिए एक साथ हो जाएं और उसमें कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में मिलके चुनाव लड़े। एक चर्चा ये भी है कि 22 नवंबर को नेताजी का मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, उस दिन कुछ चाचा भतीजा एक साथ होने वाले हैं, इस तरह की राजनीतिक चर्चा है। देखिए, नेताजी तो कोशिश कर ही रहे हैं कि बेटा और भाई एक मंच पे आ जाएं, तो जन्मदिन से बढ़िया पावन दिन कौन सा हो सकता है जिस दिन दोनों बिछड़े लोगों का मिलाप हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, चाचा भतीजा एक साथ नहीं हुए, तो आगामी विधानसभा क्षेत्र में क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों लोग को नुकसान होगा? देखिए, नुकसान का तो नहीं कह सकती। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी पर हम लोगों को इतना विश्वास है कि वो सरकार में होंगे। इस सरकार में अपने बल पे लड़ेंगे तो होंगे। उनका किसी न किसी दल से कोशिश करी जाएगी। अभी तो प्राथमिकता है कि हमारा अलायंस जो है समाजवादी पार्टी से हो, जैसा उनका भाषण भी यही बोल रहा है खासतौर पे। जी, समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सभी रास्ते खोल रखे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि शिवपाल यादव जब सत्ता में थे, मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव के साथ उनके कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, आज उनके साथ जिस तरीके से लोग उनके साथ एक साथ होते थे, जहां भी जाते थे, जो काफिला जो नजारा देखने को मिलता था, आज आपको लगता नहीं कि आज उनके साथ वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके साथ लोग नहीं है, बस ये है कि कुछ आप जैसे शुभचिंतक हैं जो दिखा दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो डरे हुए हैं, जो कि सामने चीजों को लेके नहीं आ रहे हैं। उनके साथ तो हैं ही लोग, लेकिन कुछ होता है कि जो अपने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, वो अभी भ्रमित हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। समाज बहुत पीड़ित है बीजेपी सरकार से, तो वो चाहता है और शिवपाल जी जैसे नेता पे भरोसा भी रखता है कि अगर ये आते हैं, अगर ये साथ में आके पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अगर इनका गठबंधन होता है तो हम सरकार में निश्चित आ जाएंगे, मतलब समाजवादी पार्टी। ये भी है कि जैसे खासतौर पे शिवपाल यादव कहीं न कहीं किसी न किसी डिबेट पे, हम मंच पे ये कहते आ रहे हैं कि आज तक भतीजे ने हमको फोन ही नहीं किया, ना ही कभी हमको बुलाया, ना हमारे साथ कभी चाय पिया। ये उन्होंने कहा है क्योंकि ये पीड़ा तो है, पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो हमें जो जानकारी मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा कि फोन पे बात हुई है, तो हो सकता है उसका कुछ बेटर रिजल्ट आए। तो क्या लगता है कि जो इस जनवरी से पहले इन लोग का संगम हो जाएगा या फिर आगे जाएगा, ऐसा कुछ है? वो तो दो दल के बड़े नेता ही तय करेंगे। तो खास तौर पे यदि अपने बल पे शिवपाल सिंह यादव को लड़ना पड़ा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव में, तो क्या रिजल्ट होगा? अगर हम लोग अपने दम पर भी लड़ते हैं जी, तो भी हमारी इतनी सीटें आएंगी कि हमारे बिना किसी की सरकार न बने। मतलब आप पूर्वांचल की बात करें या फिर चारों तरफ की बात करें? हम चारों तरफ की, पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं है। 403 विधानसभा में बात करें तो कितनी सीटों पे आप दावा कर रही हैं? हम लोग अगर अपने दम पर भी लड़ते हैं तो कम से कम नहीं तो 50 सीटें हम लेके आएंगे। तो जी संगीता जी, आपने कहा जौनपुर से आप वहां से बिलोंग करती हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं, तो आपको लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में भविष्य है यदि वो अपने दम पर भी लड़ेंगे? तो बिल्कुल अपने दम पर भी अगर प्रसपा लड़ती है, तो जिस तरह का जनसैलाब ये रथ यात्रा के दौरान उनके साथ दिख रहा है, तो आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका जो है भरपूर हमें समर्थन मिलेगा इस जो है लोगों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप हमसे जुड़ी, खासतौर पे आपने राजनीतिक चर्चा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।